So, hello everyone. Today we will discuss the carbon 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी क्वेश्चन आपको CSR नेट में और गेट में देखने को मिलते हैं। छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको प्रोटॉन NMR का बेसिक आइडिया और बेसिक प्रिंसिपल आपको पता है तो कार्बन 13 NMR में भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो स्टार्ट कर दे भाई कार्बन 13 NMR। तो देखो, इससे पहले एक चीज़ याद रखो कि जो हमारा कार्बन है, जो कार्बन एटम है, इसके अगर आइसोटोप की बात करें तो एक इसका होता है कार्बन 12 वाला, एक कौन सा होता है कार्बन 13। ठीक, पर कार्बन 12 क्या है, कार्बन 12 में क्या होता है कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन है, मतलब 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन 12 की बात कर रहे हैं तो इसका जो आई होता है वो आता है 0। अगर आई 0 होता है तो आपको पहले बता दिया गया कि अगर आई स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आती है तो वो होता है NMR इनएक्टिव, वो NMR स्पेक्ट्रम उसके कारण नहीं आने वाला है, NMR इनएक्टिव। क्योंकि अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन कितने होंगे 6, न्यूट्रॉन कितने होंगे 7, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई हाफ। अगर आई की वैल्यू हाफ आ रही है इसका मतलब क्या NMR एक्टिव है। इस कार्बन 13 के कारण NMR स्पेक्ट्रम आने वाला है, इतना तो क्लियर रखो। ठीक है, तभी हमने लिखा कार्बन 13 NMR, कार्बन 12 नहीं लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास मान लिया हमारे पास कार्बन के 100 मॉलिक्यूल्स, कार्बन के 100 एटम है, टोटल कार्बन कितने हैं 100 है। ठीक, अब इसके अंदर जो कार्बन 13 होगा वो कितना होगा 1.1%, 1.1% इसके अंदर। ठीक है, जबकि अगर इसकी बात करें जो बचेगा 1.1% तो कार्बन 13 हुआ, और जो 100 में से बच गया वो क्या होगा कार्बन 12 होगा, रिमेनिंग इज कार्बन 12। और ये जो कार्बन 12 है ये तो पता ही आपको इनएक्टिव है, इससे तो कोई स्पेक्ट्रम आने वाला है नहीं, इसके कारण स्पेक्ट्रम आने वाला है। पर दिक्कत क्या है कि इसकी जो नेचुरल एविडेंस है वो कम है। नेचुरल एविडेंस मतलब कि 100 में से 1.1 ही कार्बन 13 है। ठीक है, अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल दें, जैसे हमारे पास सपोज करो ये है CH, बड़ा सा लेता हूँ मॉलिक्यूल, CH3 CH2 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 कितने 10 कार्बन ले लेता हूँ मैं, कितने हो रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे, तो 10 ले लेता हूँ मैं। तो इसके अंदर कार्बन देखो, कार्बन कितने हमारे पास 10 है, टोटल कार्बन 10, पर 10 के 10 क्या है NMR एक्टिव तो नहीं है। NMR जो एक्टिव होंगे वो किसके कारण होंगे कार्बन 13, तो इसके कारण जो इस कार्बन 10 के अंदर जो कार्बन 13 है वो कितना है 1.1%, मतलब 0.1%, सॉरी 0.1, 10 में से 0.1 कार्बन एटम है जिसके कारण NMR स्पेक्ट्रम आने वाला है। जबकि यहाँ जो रिमेनिंग है, जो भी बच गया रिमेनिंग क्या होगा कार्बन 12 होगा, इसके कारण कोई सा NMR स्पेक्ट्रम नहीं आता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है कि कार्बन 13 में कि इसकी सेंसिटिविटी लो है, सॉरी क्या इसका नेचुरल एविडेंस लो है। नेचुरल एविडेंस लो होने की वजह से जो भी कार्बन 13 का जो स्पेक्ट्रम आता है उसका ऑब्जर्वेशन करना इतना ईजी नहीं होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब ये तो क्लियर हो गया भाई, ये तो NMR इनएक्टिव है। अब हमको इसी के बारे में देखना है, जो सिग्नल आएगा तो इसके कारण ही आने वाला है, स्पेक्ट्रम आएगा तो कार्बन 13 के कारण ही आने वाला है। ठीक, पहले इसकी बात, इसका कंपैरिजन करते हैं हम लोग प्रोटॉन NMR के साथ, कि प्रोटॉन NMR का जो स्पेक्ट्रम आता है वो उसका ऑब्जर्वेशन करना इजी होता है, इसके कंपेयर में उसका रीजन हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों आखिरकार। ये कंपैरिजन ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर प्रोटॉन NMR की बात करें तो इसका नेचुरल एविडेंस कितना है 99.9%। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 100 प्रोटॉन एटम है, 100 प्रोटॉन है, 100 में से ऑलमोस्ट 100 के 100 जो प्रोटॉन होंगे वो NMR एक्टिव होंगे, मतलब 100 के 100 प्रोटॉन के कारण क्या आएगा NMR स्पेक्ट्रम आएगा। ठीक है, और जबकि यहाँ कार्बन 13 की हम बात करें तो यहाँ पर 100 में से सिर्फ 1.1, अगर हमारे पास कार्बन 100 है, 100 में से 1.1 ही कार्बन के कारण स्पेक्ट्रम आने वाला है। नेचुरल एविडेंस लो होने की उससे इसका स्पेक्ट्रम का ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ठीक, दूसरी बात करें अगर हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है कि किसी भी गिवन फील्ड में कोई भी न्यूक्लियस कितना स्पिन करता है और स्पिन के कारण प्रोसेशनल फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। अगर हम प्रोटॉन NMR की बात करें तो इसका गायरोमैग्नेटिक रेशियो कितना है 42.57 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला, मतलब कि एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में जो प्रोटॉन का न्यूक्लियस है वो इतना स्पिन करता है और प्रोसेशनल फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है 42.57 मेगाहर्ट्ज की,
जबकि यहाँ पर 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पर ये जो हमारा कार्बन 13 NMR है, कार्बन 13 जो है हमारे पास 10.705 मेगाहर्ट्ज का प्रेसिनल फ्रिक्वेंसी यानी इतना स्पिन करता है, क्योंकि ये स्पिन ज़्यादा करता है, ये स्पिन कम करता है। तो इसका स्पेक्ट्रम फिर से क्या आएगा, इसका स्पेक्ट्रम ठीक ठाक आने वाला है, मतलब उसका ऑब्जर्वेशन ईजी हो जाएगा। ठीक, अब क्योंकि नेचुरल एविडेंस प्रोटॉन की ज़्यादा है, इसका गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो सेंसिटिविटी होती है प्रोटॉन की बात करें तो इसकी सेंसिटिविटी होती है ज़्यादा, और इसका ड्यू टू लेस नेचुरल एविडेंस, ड्यू टू लेस गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इट्स सेंसिटिविटी इज ऑल्सो लेस। ठीक है, लेस सेंसिटिविटी आने के उससे जो कार्बन 13 का जो हमारा स्पेक्ट्रम आने वाला है उसका ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 10। मैंने बोल दिया कि कितने के कारण कार्बन 13 के कारण कार्बन 13 इसके अंदर कितने होंगे, और उसके कारण क्या आएगा, NMR स्पेक्ट्रम आएगा। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें हाइड्रोजन है 21 काउंट कर लो, 21 है। ठीक, तो 21 प्रोटॉन हैं, 21 प्रोटॉन सबके सब ही क्या है, NMR एक्टिव है, इसलिए इसका जो स्पेक्ट्रम आता है वो थोड़ा सा ईजी होता है उसका ऑब्जर्वेशन करना। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक आइडिया कि भाई क्यों आखिरकार कार्बन 13 NMR का जो स्पेक्ट्रम आता है वो थोड़ा सा उसका ऑब्जर्व करना थोड़ा सा कठिन होता है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे भाई कार्बन 13 NMR के कारण कितने सिग्नल, कार्बन 13 के कारण कितने सिग्नल आते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, और वो सिग्नल स्प्लिट कैसे होते हैं। ठीक, तो अब हम लोग इन कंपाउंड के अंदर कार्बन 13 के कारण कितने सिग्नल आएंगे वो देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज़ तो याद रखने वाली ये है कि जितने टाइप के कार्बन होंगे उतने ही टाइप के सिग्नल आएंगे। जैसे प्रोटॉन के कारण हम जो सिग्नल देखते थे कि डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन, जितने टाइप के प्रोटॉन होते थे उतने क्या है हमारे पास सिग्नल आते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही है कि भाई जितने टाइप के कार्बन होंगे, अलग अलग टाइप के कार्बन अलग अलग सिग्नल देते हैं। जैसे पहले कंपाउंड की बात करें तो ये कार्बन और ये कार्बन अलग है। ठीक, क्योंकि इनके बीच में इनका केमिकल इन्वायरमेंट अलग है। इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो दोनों के दोनों अलग ही हो गए, सिंपल। तो ये एक सिग्नल इसके कारण आएगा, इस कार्बन के उससे एक सिग्नल इसके कारण, तो टोटल सिग्नल कितने आ गए, 2 सिग्नल। ठीक, अब यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन तो हैं, पर 4 के 4 क्या डिफरेंट है देखना पड़ेगा। अब ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। ठीक, पर इस CH3 के बगल में CO जुड़ा हुआ है, इस CH3 के बगल में CH2, तो दोनों के दोनों क्या हुए, डिफरेंट हुए, तो एक सिग्नल तो इसके कारण आएगा। ठीक, ये C अलग सिग्नल देगा और ये अलग देगा और ये अलग होगा, तो 4 के 4 जो कार्बन है वो अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पर जो सिग्नल आएंगे वो कितने आएंगे, 4 सिग्नल। ठीक, इसकी बात करते हैं अभी। यहाँ पर देखो एक कार्बन यहाँ पर है, दूसरा, तीसरा, 4 5 6 कार्बन इसके अंदर है। अब देखो जो ये कार्बन है, ये कार्बन Cl के साथ जुड़ा हुआ है, और ऐसा कार्बन 5 में और कोई छठे में, मतलब इस कार्बन को छोड़ के इस टाइप का कार्बन कोई है नहीं, तो एक सिग्नल तो इसके कारण आएगा, उसको हम मानेंगे A। ठीक, अब देखो ये कार्बन के बगल में CCl, इस कार्बन के बगल में CCl, फिर इसको देखो इस कार्बन के बगल में C, इस कार्बन के बगल में C, तो ये दोनों जो कार्बन है वो एक जैसे हैं, तो इनके कारण सिर्फ एक सिग्नल आएगा, तो मैं इसको B मान लेता हूँ, इसको भी B मान लेता हूँ। ठीक, सेम यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के भी का भी एक ही सिग्नल आएगा, इसको भी बोलेंगे C, इसको भी C। ठीक, इस कार्बन का डिफरेंट सिग्नल आएगा, इसको बोलेंगे D। तो कितने सिग्नल आ गए, 4 सिग्नल। इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक कार्बन ये है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखो ये कार्बन के बगल में क्या है, Cl है, इस कार्बन के बगल में Cl है, मतलब कि ये कार्बन और ये कार्बन एक जैसे हैं, तो इनके कारण एक सिग्नल आएगा। मैं इसको A मान लेता हूँ, तो इसको भी क्या मानूंगा, A। ये और ये क्या होंगे, एक जैसे, और ये और ये भी एक जैसे, मतलब कि जो हमारा ये कार्बन है वही इस टाइप का भी है, वही इस टाइप का भी है, वही इस टाइप का, मतलब 4 के 4 कार्बन एक जैसे हैं, देख सकते हो। क्योंकि इसके बगल में क्या है, CCl, इसके बगल में क्या है, CCl। इसकी बात करें फिर इसके बगल में देखो क्या है, C, इसके बगल में क्या है, C है। अब सेम यहाँ का भी इसका भी एक जैसा मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो 4 कार्बन है हमारे पास हैं, ये वाले 1 2 3 4, ये एक जैसे कार्बन है तो इनका एक सिग्नल आएगा, और ये कार्बन अलग है तो इनका अलग सिग्नल आएगा। तो ओवरऑल कितने सिग्नल, 2 सिग्नल, कितने, 2 सिग्नल। अब इसकी बात करते हैं, देखो यहाँ पर भी देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन और इस कार्बन का तो एक सिग्नल आएगा, क्योंकि ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं। इसके बगल में Cl, इसके बगल में Cl, इसके बगल में C, इसके बगल में C।
सेम है, तो ये ए मान लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये और ये एक जैसे हैं तो इसको मान लेगा बी, और ये और ये एक जैसे हैं तो इसको मान लेगा सी। तो ओवरऑल कितने सिग्नल? 3 सिग्नल आ गए। अब इसकी देखते हैं बात। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन इसके अंदर है। 6 में से देखते हैं। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। ये कार्बन और ये कार्बन देखो एक जैसे हैं कैसे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इस कार्बन के बगल में Cl, इस कार्बन के बगल में भी Cl। अब देखो इस कार्बन के बगल में C, इस कार्बन के बगल में भी C, इस कार्बन के बगल में C, इसके भी बगल में C। तो ये जो है एक ही टाइप के हैं, तो ए लिख देता हूँ मैं। एक सिग्नल इन कार्बन के कारण आएगा, ठीक। एक सिग्नल इन कार्बन के कारण, क्योंकि ये और ये भी सेम होंगे तो इसको बोलेंगे बी। ये कार्बन अलग है इस कार्बन से, क्योंकि ये कार्बन 2 Cl के बीच में है, तो ये है C, ये है D। तो कितने सिग्नल? 4 सिग्नल, ठीक। इसको देखते हैं एक बार। कार्बन देखो 6 कार्बन यहाँ हो गए, 6 यहाँ पर, 1 2, ओवरऑल कितने कार्बन हो गए हमारे पास? 8 कार्बन है। अब देखते हैं ये कार्बन और ये कार्बन अलग हैं, क्योंकि इसके साथ CH2 जुड़ा हुआ है, इसके साथ ओनली C और बेंजीन जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन अलग होगा, ये कार्बन अलग होगा, तो अलग अलग सिग्नल देंगे, तो A और B। उसके बाद इस कार्बन की बात करते हैं, तो इस कार्बन जैसा और कोई कार्बन है नहीं, तो ये भी अलग होगा। ये क्या होगा? C, ठीक। 3 सिग्नल आ गए। इस कार्बन और ये कार्बन एक जैसे हैं, देख सकते हो आप, तो ये क्या होगा? ये भी D, ये भी D टाइप का हो गया। ये कार्बन और ये कार्बन एक जैसे हैं, ये E और ये भी E, और ये अलग है तो ये F। तो कितने सिग्नल टोटल? 6 सिग्नल। तो कुछ करना ही नहीं है भाई, कार्बन देखने की अलग टाइप के हैं कि नहीं। अलग टाइप के कार्बन मतलब कि वो कार्बन के बगल अगल बगल में अलग अलग एटम है कि नहीं, वो देखना है बस। अब इसकी बात करते हैं, तो कोई ये कार्बन ये है 2 3। अब इस कार्बन के बगल में क्या है? इस कार्बन के बगल में क्या है? Cl है, ठीक है। और ये कार्बन और ये कार्बन क्या होगा? ये एक कार्बन, तो एक सिग्नल इसके कारण आएगा, ठीक है। और एक सिग्नल इसके कारण आएगा, एक सिग्नल इसके कारण आएगा। तो ओवरऑल कितने सिग्नल? 3 सिग्नल, ठीक। यह है बी टाइप का। और यहाँ पर देखो कितने कार्बन काउंट करो, 1 2। देखो ये और ये कार्बन, जो 4 कार्बन है वो एक जैसे हैं, ठीक है, एक जैसे हैं। तो इनका ए टाइप का बोल लेता हूँ मैं इनको, ए टाइप का। ये कार्बन ये और ये एक जैसे हैं, तो इसको बी। और ये कार्बन अलग टाइप के, तो बोला सी। ओवरऑल कितने सिग्नल हो गए? 3 सिग्नल, ठीक है। कुछ करना नहीं है, सिंपली कार्बन पहचानने भाई, कार्बन कि कितने टाइप के कार्बन है बस। अब इसकी स्प्लिटिंग देखते हैं। यहाँ पर स्प्लिटिंग कैसे होती है, देखो जो कार्बन 13 के कारण स्प्लिटिंग होती है वो उसी कार्बन में हाइड्रोजन जो जुड़े होते हैं उनके कारण होती है। मतलब कि इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन है, तो इनके कारण इसके कारण ही क्या होगी? इसकी स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि ओनली 1J कपलिंग अलाउ होती है इसके अंदर। 1J कपलिंग अलाउड, मतलब कि एक बॉन्ड में ही कपलिंग हो सकती है, ठीक है। जैसे प्रोटॉन में होती थी, 2J भी होती थी, 3J भी होती थी, तो यहाँ पर सिर्फ 1J कपलिंग अलाउ है। तो इसमें क्या होने वाला है कि जो भी कार्बन है, जिस कार्बन का आप सिग्नल निकाल जो कार्बन है सिग्नल दे रहा है, उस कार्बन में जितने प्रोटॉन हैं उसके कारण इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी सिग्नल की, ठीक है। तो इस कार्बन के कारण इसमें कितने प्रोटॉन है? 3। तो रूल क्या होता है? N+1, ठीक है। 3 + 1 क्या आएगा? 4, तो इसका क्या आएगा? क्वाड्रेट। और इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 + 1 कितना होगा? 3, तो इसका आएगा ये ट्रिपलेट। इसका क्वाड्रेट, इसका ट्रिपलेट, ठीक। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन? 3, तो 3 + 1 करो, कितने होगा? क्वाड्रेट 4। इसका कितना आएगा? ट्रिपलेट T, क्योंकि 2 धन 1 3। यहाँ पर क्या करना है? इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 3 + 1 करो, कितना? क्वाड्रेट, ऐसे आएगा।